Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलो। हैप्पी बर्थडे। हो गया बर्थडे तेरा?
चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीजन का कहाँ तक क्या पढ़ लिए थे? बोलो। प्रॉपर्टीज में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक रहते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कर लिए थे, है ना? तो आगे देखते हैं हम लोग। और क्या पढ़े थे उसमें? लास्ट वाला पढ़े थे क्या? बोलो। हेलो। लास्ट वाला जो था आपके मतलब उसमें देखोगे एनसीईआरटी, सब लोग एनसीईआरटी निकाल लेना। तो उसका हम लोग किए थे वहाँ वाले, उस वाले लास्ट वाले पार्ट को। नहीं, लास्ट वाला नहीं किए थे। नहीं ना? चलो, तो उसमें मुझे ध्यान ही नहीं था। एक मिनट मुझे भी ओपन कर लेना है। NCT। वन मिनट बच्चा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना। सेकेंड जो पैराग्राफ है उसका हम लोग लिख रहे हैं। डाइऑक्सीजन क्या करेगा? मेटल से भी रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल से भी रिएक्शन करेगा और मेटलाइट से भी। ठीक है, तो लिख लोगे डाइऑक्सीजन react with metal and non-metal। ठीक है, डाइऑक्सीजन react with metal and non-metal to form its oxide, ठीक है, to form its oxide। सर एक बार रिपीट करो। मैंने बोला कि डाइऑक्सीजन react with metal and non-metal to form its oxide, ठीक है, कोई भी ई ले लो क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ई है। इसका जो O2 के साथ रिएक्शन होगा वो वाई फॉर्मेशन होंगे कि नहीं? EXOY। ठीक है, लिख लिया? एग्जाम्पल में आपका अच्छा सा दिया हुआ है Ca+O2 क्या होगा? CaO2 Na+O2 ठीक है, C+O2 नॉन मेटल भी ले लो CO2, है ना?
एक्सेस ऑक्सीजन होगा तो CO2 और कम होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट लिख लेना। एक चीज देखो इसमें, ये सब जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, जितने भी अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब तक देख रहे हैं सबके साथ क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अब अगर हाइड्रोकार्बन हो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर गैस निकलता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड वाटर निकलता है, यही होता है ना, है या नहीं, जो कि हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़े थे ना, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। तो नेक्स्ट लिख लेना, ऑक्सीजन रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रैकेट में लिख लेना, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रैकेट में हाइड्रोकार्बन, कोमा लिख करके कंपाउंड ब्रैकेट में हाइड्रोकार्बन CXHY, CXHYOZ, ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, CXHY प्लस O2 क्या होगा, CO2 प्लस H2। ठीक है, तो डिपेंड करेगा H2 जनरली क्या होगा, लिक्विड, क्योंकि टेम्परेचर अगर क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पे ला दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा H2 प्लस एनर्जी भी लिख लेना, प्लस एनर्जी। ठीक है, मतलब सबके सब क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे। आपका एनर्जी निकल रहा है मतलब क्या हो गया बच्चे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, लिख लिया ना, सब लोग लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपके एनसीईआरटी में ही देखो, एनसीईआरटी में क्या है कि इसका जो है कुछ क्या होगा, रिएक्शन जो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, some compound are catalytic oxidized. Some compound are catalytic oxidized. Some compound are catalytic oxidized. ठीक है, लिख लिया ना, some compound are catalytic oxidized। लिख लो एनसीईआरटी से, सब लोग एनसीईआरटी पास में रखो ना,
लिख लो, 2 रिएक्शन दिया हुआ है, हाँ उस सर। रिएक्शन को लिखो, सब लोग लिखो। मैं इस रिएक्शन को नहीं लिखूंगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं लिख पाएगा। मैंने बोला हो कि एनसीईआरटी पास में रखना है, पढ़ के आना है। ठीक है, इसमें एक चीज देखो, इसमें क्या है, कुछ पार्ट जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो हम लोग जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा ग्रुप 16, तो उसके बाद ग्रुप 16 के बाद हम लोग देखेंगे, जैसे P4O10, P4O6, इन सब का स्ट्रक्चर हम लोग नहीं पढ़े, है ना। तो ये सब चीजें जो है एनसीईआरटी जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको हम लोग आफ्टर, ठीक है, 16 ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे यूज, यूजेस। ठीक है, इसका यूज क्या होगा, हम लोग देख ही रहे आम लाइफ में कितना यूज है इसका। सबसे पहले अभी मेटलर्जी पढ़े थे, मेटलर्जी में ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड थी, बोलो, एयर के थ्रू दे रहे थे ना, रोस्टिंग, भूल गए, है ना। तो Yes, sir. क्या होगा, मेटलर्जी में यूज होगा। अभी तुरंत देखे कितना हाहाकार था पूरे इंडिया में फॉर ऑक्सीजन, किस कहाँ पे, हॉस्पिटल में, कोविड-19 मरीज के लिए, है ना। तो इन हॉस्पिटल भी ये क्या होगा, इसका यूज होगा, होगा ना। जहां पे अगर कंबसन रिएक्शन होता है, अभी ये क्या है, कंबसन रिएक्शन है ना, तो विदाउट ऑक्सीजन क्या बोलते हैं कि कार्बन, हम लोग क्या करते हैं, जैसे आग बुझानी हो तो वहां पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिससे क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, बर्न नहीं होगा। तो फॉर बर्न करने के लिए, ठीक है, कंबसन रिएक्शन के लिए क्या होगा, वहां पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी, होगी या नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे क्या हो कि वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हो तो क्या होता है, वहां पे भी क्या होता है, वेल्डिंग में क्या होता है, ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की वहां पे भी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। जैसे कोई एवरेस्ट पे जाता है, यानी माउंटेन पे जाता है, तो क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन के क्या होते हैं, कम होते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है ना। अगर हमें वाटर के अंदर जाते हैं तो वहां पे भी सिलेंडर लगाते हैं या नहीं, वहां पे भी क्या होता है, यूज होते हैं। तो लिख लोगे यूजेस में, यूज में लिखोगे, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको पॉइंट वाइज करके बना लोगे, पॉइंट वाइज लिख लोगे, तो लिखोगे it is it is it its use in normal desiccation and combustion reaction। ठीक है, नॉर्मल रेसिप्रेशन एंड कंबसन रिएक्शन। आगे लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, यूज्ड इन वेल्डिंग केवल लिख लो चलेगा। ऑक्सीसेटिलीन लिखोगे वो भी चलेगा, ऑक्सीसेटिलीन वेल्डिंग। एक्चुअल में वेल्डिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम में क्या होता है, यूज होता है, इसलिए डायरेक्ट केवल लिख लो, इट इज यूज इन वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे इट इज यूज इन
मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल, ब्रैकेट में लिख लोगे मेटलर्जी। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल, ब्रैकेट में लिख लोगे मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी में हम लोग क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड हो रहा था ना। आगे लिखो, जैसे आयरन में था, आयरन को क्या था, ऑक्सीडाइज, लास्ट में क्या सबको क्या करता था, ऑक्साइड। 1 मिनट, आ रहे दिख रहा है? हेलो, यस। ओके, चलो आगे लिखोगे, आगे लिखोगे ऑक्सीजन सिलेंडर आर यूजुअली, या ऑक्सीजन सिलेंडर आर वाइडली, ऑक्सीजन सिलेंडर आर वाइडली used in, oxygen cylinder are widely used in hospital, oxygen cylinder are widely used in hospital, high altitude flying, oxygen cylinder are widely used in hospital, high altitude flying, and in mountain. वो क्या लिखा भाई, हाँ भाई, वाटर के अंदर भी रिक्वायर्ड होती है स्कूबा ड्राइविंग। हाँ लिख सकते हो स्कूबा ड्राइविंग, कोई वो नहीं है, एंड माउंटेन, एंड स्कूबा डाइविंग उसमें भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे लिखोगे इट इज यूज इन कंबसन रिएक्शन। ठीक है, इट इज यूज इन कंबसन रिएक्शन। आप लोग को मालूम होगा रॉकेट में क्या होता है, इनबिल्ड ऑक्सीजन होता है, बाहर से वो एयर से ऑक्सीजन नहीं लेता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हमें काफी ज्यादा थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि हाइयर स्पीड के लिए हमें क्या होता है, ज्यादा थ्रेशोल्ड फोर्स लगाना पड़ता है। इसलिए क्या होता है उसमें, उसके अंदर फ्यूल के मतलब जो रॉकेट में ही क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी यूज होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में यहाँ तक था। ठीक है, आगे लिखोगे, देखो सिंपल ऑक्साइड है ना, इसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या है, ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है, जो आपके इसमें नहीं दिया है, थोड़ा सा केवल सिंपल ऑक्साइड दिया हुआ है बच्चे, बहुत सारा चीज इसमें नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी वाले में, आपके जो पार्ट में, उसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबका स्ट्रक्चर एक एक करके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि उस स्ट्रक्चर से भी क्या होता है कि पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे P4O10 में पूछ चुका है कि POP बॉन्ड कितने होंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन जो आएगा उसको आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर सबको होने वाला है। तो इसलिए अभी इसको ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड जो लिखा हुआ है आपके उसमें, इस वाले पार्ट को भी स्किप कर। नेक्स्ट लिखोगे ओजोन, नेक्स्ट लिखोगे ओजोन, नेक्स्ट लिखोगे ओजोन। ठीक है, अच्छा, ओजोन, ओजोन का क्या होता है बच्चे, O3 ना,
ओजोन लिखोगे O3, ठीक है, लिखोगे। तो एक चीज बताओ, ओजोन कहाँ पे पाया जाता है? ओजोन बोलो, है ना। अर्थ के एबव वाले स्पेस में क्या होता है, ओजोन पार्ट होते हैं। वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे जो आता है सन से, जो हार्मफुल होते हैं, उससे क्या करता है, उस बचाता है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि ओजोन लेयर में क्या हो गया, छेद हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि इस वजह से आफ्टर कोरोना के जो था लॉकडाउन के बाद, वो भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा फील हो गया ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ जो था मतलब आपके जो ऑक्सीजन जो थे यहाँ पे, मतलब पॉल्यूशन कम होने के कारण, आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन होने के कारण उसमें क्या हुआ, ओजोन परसेंटेज बढ़ा था, ठीक है। तो ओजोन क्या होता है, अपर लेयर में जो पाए जाते हैं, है ना, अर्थ के अपर लेयर में, जो क्या करता है, सन के अल्ट्रावायलेट रेस से क्या करता है, हमें बचाता है, ठीक है। तो लिखोगे ओजोन, ओजोन लिख के लिया ना, ओजोन इज present in upper atmosphere. Ozone is present in upper atmosphere and 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 absorb the harmful UV ray. Ozone is present in upper atmosphere and absorb the harmful ultraviolet ray of sun. ठीक है, यही लिखा हुआ है ना आपके ऊपर वाले लाइन में, और उसका डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, 20 किलोमीटर अपर लेयर का, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन प्रिपरेशन तो लिखोगे प्रिपरेशन में व्हेन आपके उसमें एनसीईआरटी पेज नंबर आपका है 191। प्रिपरेशन में लिखोगे व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम, व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन is passed through when a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge, pass through a silent electrical discharge, ठीक है, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, conversion of oxygen to ozone occur. Conversion of oxygen to ozone occur. ठीक है, आगे लिख लेना। The product is known as ozonized oxygen. The product is known as, अर्षिता रिपीट, बच्चे आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी के
फर्स्ट पैराग्राफ क्रिप्टेशन का वही मैंने लिखा है। When a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge, conversion of oxygen to ozone occurs. The product is known as ozonized ozone. Ozonized oxygen. The product is known as ozonized oxygen. ठीक है, आगे लिख लेना इसमें। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एन एंडोथर्मिक एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन formation of ozone is an endothermic reaction. Endothermic and reversible reaction. And reversible भी लगा देना। Formation of ozone is an endothermic reaction. Sorry, endothermic and reversible reaction. Endothermic and reversible reaction. ठीक है, लिखोगे O2 to O3 3 यहाँ पे 2 डेल्टा H पॉजिटिव। लिख लिए? देखो नेक्स्ट सब लोग लिख लो रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन नीचे वाला सबसे उसके नीचे वाले नेक्स्ट पैराग्राफ देखोगे, इसमें क्या है? इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10%, इसमें क्या होगा? 10% के लगभग होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 10%। ऊपर में देखो लिखा हुआ है 10% जो है, इसमें क्या होगा? ओजोन जो होगा कितना होगा? 10%। तो ये क्या होता है? O3 और O2 दोनों का मिक्सचर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, है ना? तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में जो है यहाँ पे 10% क्या होता है? O3 गैस होते हैं। अगर इससे ज्यादा हमें चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको हम क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले कूल करते हैं। कूल करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उसको हम क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो इस लिख लोगे सब लोग? लिखोगे ozonized oxygen is cooled ozonized oxygen is cooled then O3 first liquefy. O3 ozonized oxygen is cooled, then O3 is first liquefied. O3 is first liquefied. O3 is first liquefied.
first liquefy. So they can separate from oxygen, they can separate from ozonized oxygen. So they can separate from ozonized oxygen. So they can separate from ozonized oxygen. ठीक है, क्या होगा इसका, क्या होगा? So they can separate from, स्टार्टिंग से लिखोगे स्टार्टिंग से फिर से। Ozonized oxygen is cooled. Ozonized oxygen is cooled, then O2 is first liquefied, O2 या O3? sorry O2 सर O2 या O3 क्या चीज यहाँ पे O3 आएगा, O3 सॉरी O3 का क्या होता है, कम होता है। सो O3 लिखा है था स्टार्टिंग में। हाँ। So O3 होगा O3। So O3 is first liquefied. ठीक है, आगे so they can separate from ozonized oxygen. So they can separate from ozonized oxygen. ठीक है, so they can ozonize oxygen. बॉइलिंग टेम्परेचर जो है किसका, O3 का क्या होगा, O2 से ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए O3 क्या होगा, पहले लिक्विफाई होंगे। ठीक है, O3 क्या होगा, पहले लिक्विफाई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, देखो आपके उसमें सबसे लास्ट पैराग्राफ, प्रॉपर्टीज से जस्ट ऊपर वाले में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ O3 कितना दिया हुआ है, 101.1 केल्विन है ना, है या नहीं? और O2 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बोलो? 90 केल्विन है ना। और N2 का कितना है, 77.2 केल्विन है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, O3 का क्या है, ज्यादा है, इसलिए कि जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर हम उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो वो क्या होगा, सबसे पहले लिक्विफाई होगा, है ना, क्योंकि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। ठीक है, लिख लिया ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे प्रॉपर्ट, क्या लिखा भाई, 1 मिनट सर। एनसीईआरटी में ये की ओजोन इज फाउंड फ्रॉम, हाँ होता तो है, लिख सकते हो, बट वो लेबोरेटरी में नहीं होता है बच्चे, ध्यान से, ये लेबोरेटरी में नहीं होता है। नेक्स्ट लिखोगे प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज
तो प्रॉपर्टीज लिख लिए। तो इसका जो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लिखोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज O3 is a pale blue color. O3 is a pale blue color, pungent smelling. O3 is रिपीट करो, रिपीट। आवाज नहीं आ रहा था क्या? हाँ सर, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके क्या लिखा है बच्चे? फिजिकल O3 प्रॉपर्टीज, उसमें क्या लिखा? फर्स्ट लिखना O3 is a pale blue color, pale blue color, pungent smelling poisonous, P-U-N-G-E-N-T, P-U-N-G-E-N-T, pungent smelling, ठीक है। पॉइजनस गैस, आगे लिखेंगे इसमें पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस। इसका देखो और लिक्विड वाले फॉर्म में डार्क ब्लू कलर होंगे, पॉइजनस गैस कॉमा लिख करके लिख लेना। डार्क ब्लू इन लिक्विड स्टेट, 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 वायलेट, वायलेट ब्लैक इन सॉलिड स्टेट, वायलेट ब्लैक इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, लिख लिए। सब लोग लिख लिया ना? आगे लिखोगे in small concentration, in small concentration it is harmless, in a small concentration it is harmless, it is harmless if concentration rise above 100 ppm, if concentration rise above 100 ppm, if ppm क्या लिखा? if concentration rise above 100 ppm, breathing become uncomfortable, कहाँ से? स्टार्टिंग से इन स्मॉल 100 ppm के कंसंट्रेशन, बाद। अच्छा इन स्मॉल कंसंट्रेशन it is harmless if the concentration rise above 100 ppm, concentration rise above 100 ppm, 100 ppm, 100 ppm, 100 ppm, breathing become
breathing become uncomfortable. प्रॉपर्टीज का लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन 100 ppm आगे देखो ब्रीथिंग बिकम अनकंफर्टेबल। ब्रीथिंग बिकम अनकंफर्टेबल। ठीक है, लिख लिया ना। अब ये क्या होता है देखो, नेक्स्ट जो पैराग्राफ देखो, ये क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, लिखोगे पहले, इट इज हाईली सॉल्युबल इन, इट इज हाईली सॉल्युबल इन highly soluble in, लिख लो के TURPENTINE, highly soluble in turpentine oil, ठीक है। लिख लिए, टर्पेंटाइन ऑयल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। ठीक है, हम लोग इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं। जब ओजोन गैस रिलीज होता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग टर्पेंटाइन ऑयल या CCl4 को यूज करते हैं। इट इज हाईली सॉल्युबल इन टर्पेंटाइन ऑयल and carbon tetrachloride। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, अगर हम ये O3 क्या है, गैस है, ये क्या हो, ब्रेक हो किसमें, O2 गैस, इसका डेल्टा S क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, बोलो। नेगेटिव। 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 एक चीज ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे ही गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंट्रोपी क्या आता है, इंक्रीजेस। ठीक है, इंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीजेस। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड में क्या है, 2 ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स है, मतलब 2 ओजोन गैस मॉलिक्यूल्स है। इधर किस में गया, 3 में। तो इंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ गए, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इंट्रोपी में क्या होता है कि जितना ज्यादा गैसियस की और सबसे कम क्या होगा, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा क्या होता है, गैस। ठीक है, सॉलिड में भी 2 तरह के सॉलिड हम लोग पढ़े, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो एमॉर्फस का क्या होता है, ज्यादा होता है, क्रिस्टलाइन का कम होता है। सबसे कम किसका होता है, क्रिस्टलाइन का। ठीक है, तो जो गैसियस की ओर जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा, उसका क्या होगा, इंट्रोपी इंक्रीज होता जाता है। जब भी 2 गैस को मिक्स करेंगे तो इंट्रोपी क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इंट्रोपी क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस होता है ना। तो इसका डेल्टा जी क्या होगा बता, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। नोट लगा दो, स्टैंडर्ड कंडीशन तो नोट लगा सकते हैं। तो बताओ डेल्टा जी पॉजिटिव, निगेटिव, या क्या बोल सकते हैं, 0।
बोलो बोलो। नेगेटिव निगेटिव। सब लोग मैसेज करोगे, सब लोग अपना कहीं से कॉपी नहीं सर्च उर्च नहीं करना है। सही है सार्थक। साहिल गलत है, पलक गलत है। लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। अभी हम सब बता दिए, सब चीज पूरा वैल्यू बता दी। चलो बहुत सारे बच्चे का सही है, बहुत कुछ का गलत भी है। देखोगे अभी सब वैल्यू मैंने बता दिया। डेल्टा एस मैंने क्या बोला, पॉजिटिव बोला ना। डेल्टा एस मैंने क्या बोला, इसका पॉजिटिव, क्योंकि 2 से क्या हुआ 3 गैस बने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया इंक्रीज, तो क्या हो गया पॉजिटिव, है ना। डेल्टा एस पॉजिटिव आया, ठीक है। टी तो पॉजिटिव है ही, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया निगेटिव, है ना, क्योंकि आगे क्या है माइनस लगा हुआ है। डेल्टा एच पॉजिटिव या निगेटिव, बोलो। डेल्टा एच Positive. पॉजिटिव या निगेटिव, बच्चे डेल्टा एच देख लेना, ऊपर में कॉपी में लिखा हुआ है, Positive. सामने ही दिख रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका क्या होगा डेल्टा एच भाई निगेटिव होगा ना, रिवर्स हो गया ना। तुम लोग केवल ये डायरेक्ट देख लिया पॉजिटिव, ये नहीं देखा कि यहाँ पे O2 पहले लिखा हुआ, O3 प्रोडक्ट में लिखा हुआ, यहाँ पे O3 को हम ब्रेक कर रहे हैं। समझ में आया। डेल्टा एच क्या होगा, बोलो बोलो। नेगेटिव निगेटिव ना, इसका डेल्टा एच हमने पहले लिखा दिया आपको, एंडोथर्मिक फॉर्मेशन जो ओजोन का, तो डिकम्पोजिशन क्या होगा निगेटिव ना, तो इसका डेल्टा एच निगेटिव। टी डेल एस ये वाला पार्ट क्या है पूरे निगेटिव, तो ओवरऑल क्या है निगेटिव ना। आया है नहीं आया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखते हैं। देखो बच्चे, हम लोग इसका डेल्टा एच अभी पूरा ऊपर में मैंने लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ एंडोथर्मिक, मतलब क्या होगा पॉजिटिव। तो O3 का फॉर्मेशन पॉजिटिव है फ्रॉम O2 से, ठीक है। तो इसका डिकम्पोजिशन जो होगा वो जस्ट इसका रिवर्स रिएक्शन है, तो जस्ट रिवर्स है, तो इसका पॉजिटिव डेल्टा एच, तो इसका क्या होगा डेल्टा एच निगेटिव, ठीक है। अब हमको डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। और हमको एक चीज मालूम है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो किसी रिएक्शन में, तो डेल्टा एस क्या आता है पॉजिटिव आता है। यहाँ से यहाँ ये ब्रेक हुआ, तो ये 2 था 3 हो गया मॉलिक्यूल्स, तो क्या हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया इंक्रीज। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसियस, गैसियस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, कौन सा गैसियस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुआ, यानी डेल्टा एस क्या आया इसका निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करने से क्या होता है इंट्रोपी इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो उसका इंट्रोपी क्या होगा इंक्रीज। हमने उस दिन भी बताया था जब मेटलर्जी बता रहे थे, जहाँ पे ग्राफ इस तरह से था और एकाएक फिर चेंज हो रहा था, तो इंट्रोपी क्या आ रहा था इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा इंट्रोपी इंक्रीज, इंक्रीज मतलब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा क्योंकि आगे निगेटिव लगा हुआ था निगेटिव, सॉरी ये वाला पार्ट निगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस
क्या हो गया निगेटिव, तो निगेटिव हो गया टोटल। ये वाला पार्ट क्या हो गया निगेटिव, और ये क्या है निगेटिव, टोटल क्या हो गया निगेटिव, तो इसलिए डेल्टा जी क्या होगा निगेटिव। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? तो लिख लोगे, नेक्स्ट No, पॉइंट में लिख लेना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना सब लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ऐसे लिख लो, इन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन गैस, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन गैस, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस entropy increases, for decomposition of ozone gas entropy increases ठीक है, for decomposition of ozone gas entropy increases, entropy increases, that is delta S positive, for decomposition of ozone gas entropy increases, entropy increases, entropy increases, that is delta S positive, that is delta S positive, and ब्लैक बोर्ड पे लिखो ना सर, क्या 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 सर ब्लैक नहीं बोर्ड दिख पे रहा लिखो। है? नहीं, अरे कितना मुझे लिखवाएगा, पूरा थ्योरी ही थ्योरी है इसमें। तो सर आप मुझे नोट भेज दो ना, आप काय को लिख रहे हैं? हाँ तो नोट अगर नोट्स भेज दिए तो तुम लोग तो आराम से बैठोगे, हमको पता है, इसलिए नोट्स मैं लिख करके नहीं भेजता हूँ। सर लिखना तो पड़ेगा ना, बैठ के रहो या कुछ भी करके रहो, लिखना तो हमको ही है ना। तुम लोग लिखते हो नहीं तो क्या? क्लास में तब ध्यान ही नहीं दोगे तुम लोग। तो क्लास किसकी रहती? सर बहुत बोर हो रहा है क्लास में। हाँ बोर हो रहा है ना, तो लिख, कहाँ तक लिख लिया, that is delta S equal to positive, ठीक है, and the reaction is and the reaction is and the reaction is and the reaction is exothermic, and the reaction is exothermic, and the reaction is exothermic, ब्रैकेट में लिख लोगे डेल्टा एस इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, आगे लिख लेना डेल जी नॉट इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, तो ये वाला पार्ट क्या है नेगेटिव, दिस इज आल्सो नेगेटिव, therefore del G naught is equal to नेगेटिव, लिख लेना आगे, del G naught is equal to del H minus T del S, T del S, del H क्या लिखा नेगेटिव, T del S पूरा का पूरा यहाँ तक, इसको ऐसे कर लो, नहीं तो पता चला कि ये निगेटिव कर दिया, ये निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दिक्कत हो जाए है ना, नेगेटिव, therefore del G naught is equal to नेगेटिव, ठीक है, लिख लिया ना, del G naught is equal to नेगेटिव। नेक्स्ट लिखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज,
लिख लिए। नेक्स्ट लिखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लिखोगे केमिकल ओह एक मिनट। हाँ होस्ट बनाओगे, पता नहीं क्यों कट रही। बच्चे होस्ट बनाओगे, एक मिनट मैं ही बन लो। Recording in progress. 1 मिनट वेट करो। एक्चुअल में नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। 1 मिनट। चलो हो गया ना। हाँ चलो हम लोग कहाँ तक हो गया था? केमिकल प्रॉपर्टी में कहाँ तक लिख लिए बच्चे? हेलो 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 अरे बोलो, हाँ हेलो। आवाज नहीं आ रही है? हेलो अच्छा Yes, sir. चलो हेडिंग ही केवल लिखा था, यानी पूरा कट गया था ना। लिखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर से लिख लोगे अगर जहां तक हुआ था। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लिखोगे ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखोगे। देखो ऑक्सीजन ओजोन को जब हम डिकम्पोज करेंगे हाँ बोलो। सर क्लास को हाँ खत्म करना है टाइम हो गया क्या? वरना मेरे को नाश्ता करना है। क्या मेरे को नाश्ता करना है। मस्ती मत किया कर, समझा? अभी अरे टाइम हो है गया ना। ना टाइम। 10:45 से को फिर फिजिक्स की क्लास है 10:45 से, हाँ 10:45 है ना। है ना? तो अभी हो गए ना 10:40 हो गए ना, 5 मिनट भी रेस्ट नहीं किया। अरे इसको लिख लो। नहीं अरे चलो चलो लास्ट लास्ट, अभी टाइम नहीं हुआ है। 40 अभी नहीं हुआ है, चल लिखोगे। देखो O3 अगर ब्रेक करेंगे क्या होता है? O2 प्लस O फ्री रेडिकल। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में शायद हम लोग को देखा था, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? 1। ठीक है, तो O3 किसमें होता है? O2 प्लस O फ्री रेडिकल। इस O फ्री रेडिकल को ही हम क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। इसको हम लोग O फ्री रेडिकल लिख देते हैं या इस तरह के ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या होता है? फ्री रेडिकल फॉर्म में है, तो ये क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अब जिसमें अटैच होगा तो उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा ना, है या नहीं? ऑक्सीजन को ऐड करना है ना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना।
तो यहाँ पे ये क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो लिख लोगे ओजोन डिकम्पोज टू गिव nascent oxygen. Ozone decompose to give nascent oxygen. Ozone decompose to give nascent oxygen. ठीक है, O3 gives O2 plus O free radical. This O free radical is called nascent oxygen. इसको बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट किसी में से लिख सकते हो। ठीक है, gives nascent oxygen. रिएक्शन लिख लेना। ठीक है, nascent oxygen को क्या लिखते हैं, O free radical या इसको ब्रैकेट में, O को ब्रैकेट में। ठीक है, आगे लिखोगे the nascent oxygen responsible for oxidation properties. The nascent oxygen responsible for oxidation properties. The nascent oxygen responsible for oxidation properties. ठीक है, यहां तक लिख लो। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय एवरीवन। Thank you, sir.